छींक की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उस गांव के लोगों से जो मिलता था उससे उनका जीवन सुखमय चल रहा था। एक बार गांव में उन ब्राह्मण देवता को किसी से भी कुछ न मिला। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, आज कुछ न मिला। तो ब्राह्मणी गुस्से में बोल पड़ी, फिर आप क्यों आए? ब्राह्मण देवता बाहर से ही निकल पड़े। चलते चलते रात होने लगी। एक बालू के टीले पर पहुंच गए। उन्होंने वहीं सोने का विचार किया और कहा, यहाँ के जो भी मालिक हैं, देवता हैं, मेरा ध्यान रखे, मैं सो रहा हूँ। वहाँ एक सांप सपनी रहते थे। उन दोनों ने रात भर उनका ध्यान रखा। सुबह जब सांप बाहर जाने लगा तब सपनी ने कहा, आप यहाँ कुछ ऐसा चिन्ह लगा कर जाओ ताकि ऐसा लगे अपन दोनों नहीं हैं, नहीं तो दूसरे सांप आते जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। सांप चिन्ह करके चला गया। अब सपनी निकलकर आते जाते सभी सांपों से हंसी मजाक करती है, बातें करती है। ब्राह्मण देवता सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि सांप के सामने इतनी मासूम बन रही थी। पीछे और कुछ उन्होंने 2 छोटे पत्थर उठाए और सपनी पर दे मारा। फिर घर लौट आए। ब्राह्मणी ने आते ही नहाने का पानी वगैरह दिया तथा भोजन तैयार किया। पूजा वगैरह के बाद जब ब्राह्मण देवता भोजन के लिए बैठे तो पानी का लोटा लाना भूल गए। जैसे ही उठने लगे उन्हें छींक आई। पत्नी ने कहा, रुक जाइए। उधर सांप जब घर गया तो सपनी ने बहुत सी शिकायतें की। सांप ने कहा, मैं अभी जाकर उनकी जान ले लेता हूँ। वह आकर जहाँ पानी का घड़ा रखा था वहाँ छिप गया। जब ब्राह्मण देवता फिर उठने लगे फिर छींक आ गई। पत्नी ने रोका। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे मनुष्यों में तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम रोक रही हो, पर मैंने तो आज सांप सपनी का भी बहुत खेल देख के आया हूँ। तब उन्होंने सारी रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें ब्राह्मणी को बतलाई। सांप सारी बातें सुन रहा था। ब्राह्मण देवता रुक चुके थे। अब पानी लेने गए तब सांप उनके पैरों पड़ गया। उसने कहा, आज आपको छींक नहीं आती तो मैं आपकी जान ले लेता। इतनी बातें मुझे मालूम न पड़ती और मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठता। क्षमा याचना कर वह वहाँ से चला गया। हे छींक माता, जैसे उस ब्राह्मण देवता की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना, भूल चूक माफ़ करना। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों गणेश जी की बहुत पूजा भक्ति में लगे रहते थे। एक बार गणेश जी उस सेठ के खेत की तरफ से जा रहे थे कि गेहूं की एक बाली टूट गई। उसमें 40 दाने थे। गणेश जी ने विचार किया, मुझे सेठ के यहाँ 40 दिन काम करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में उस सेठ के घर पहुँचे। सेठ के घर जाकर नौकरी मांगने लगे। सेठ ने कहा कि तुम बहुत छोटे हो, मगर वह बालक जिद करने लगा। तब सेठ ने सेठानी की सहायता के लिए उसे रख दिया। उस बालक ने अपना गुणेश नाम बतलाया। गुणेश ने पहले से कह दिया कि मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगा, जूठे बर्तन नहीं उठाऊंगा, झाड़ू नहीं करूंगा, पैसा भी नहीं लूँगा। गुणेश हमेशा सेठानी के पास रहता। कुछ भी मांगती वह तुरंत पकड़ाता, मगर पूरा ध्यान रखता था। अब भोग लगाओ, भोग लगाने के लिए कहता तो शाम हो रही है, उठो दीपक करो, हाथ पैर धोकर रसोई में घुसो। इस प्रकार बहुत कानून बतलाता था। सेठानी सेठ जी से शिकायत करती रहती थी।
सेठ जी बोलते, बच्चा है। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन सेठानी पूजा करने बैठी। उसने काले रंग का ब्लाउज पहन रखा था। गुणेश ने हाथ से खींचने लगा। उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और कहने लगा, आप ये नहीं पहन के पूजा में बैठ सकते हो, इसको बदलो। आखिर सेठानी ने जाकर उसकी बात मानी और बदल लिया। तब तक सेठ जी भी आ गए। उस दिन गुणेश को 40 दिन पूरे हो गए थे। उसी समय गुणेश ने अपना रूप प्रकट कर दिया। एक दांत है, कान सूप के समान है, मुख हाथी का है, 4 भुजा है, अपने हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं और गले में लाल फूलों की सुंदर माला है। यह देख सेठ सेठानी दोनों उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे उन सेठ और सेठानी को दर्शन दिया वैसे ही हम सभी को देना, और भूल चूक हो तो माफ़ करना। एक तीसरी कहानी। एक तपस्वी बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। भगवान ने नारद जी से उस तपस्वी की परीक्षा लेने के लिए कहा। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए बहुत बड़े हीरे की एक अंगूठी ऊपर से डाली। आवाज़ सुनते ही उस तपस्वी ने आंखें खोली तो देखा हीरे की अंगूठी उसने अपने पैर के नीचे छिपा ली और आंखें बंद कर तपस्या शुरू कर दी। नारद जी आए और वीणा बजाकर नारायण नारायण गाने लगे। जब तपस्वी ने आंख खोली तो नारद जी ने पूछा, तपस्वी जी, तपस्या कैसी चल रही है? तपस्वी ने कहा, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। नारद जी ने कहा, जरा आप पैर उठाइए। पैर हटाते ही अंगूठी दिखी। तपस्वी नारद जी के पैरों पड़ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया। नारद जी ने कहा, एक छोटे से लालच के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। तपस्वी के बहुत प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा, ठीक है, जो ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा। जब कभी कोई बहन बेटी को घर पर बुलाकर उन्हें जाते समय कुछ न देकर विदा कर देगा तो वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा, और कहानी कहकर तुम्हारा नाम नहीं लेगा तो सारा धर्म तुम्हें मिल जाएगा। उठो तपस्वी, अब अपनी तपस्या में मन लगाओ। हे भगवान, हमें कभी भी किसी तरह का लालच पैदा न हो। कृपा बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना। बोलो गणेश जी और गौरी शंकर माता की जय। तीज माता की जय।